हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग द सेल चैप्टर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरी वीडियो देखते जाइएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। फीचर्स में है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। शेप इसका फिक्स्ड होता है, रेगुलर होता है, और एनिमल सेल का इरेगुलर होता है क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। और वैक्यूल जो है प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में या तो एब्सेंट रहता है या तो बहुत छोटा होता है। अगर आपको इसका डिफरेंस याद नहीं रहता है तो आप बस इतना याद रखिए कि P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्लांट। प्लांट में जो भी चीज़ें हैं लगभग प्रेजेंट रहेगी। जैसे ये चारों पॉइंट हमने देखा उसमें प्लांट सेल में तो सब प्रेजेंट थे लेकिन एनिमल सेल में अब एब्सेंट थे। A फॉर एनिमल और A फॉर एब्सेंट। गाइस, एब्सेंट का स्पेलिंग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, टाइपिंग एरर आ गया था एंड वो मैंने अभी जस्ट देखा। हमारा जो सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए इसका फीचर्स देख लेते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में क्योंकि यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है। डायमीटर ऑफ ए टिपिकल सेल इसमें होता है 1 to 10 μm और यूकैरियोटिक में होता है 10 to 100 μm। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म ये यूजुअली यूनिसेलुलर होता है और ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखते हैं। नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें एक बार होता है माइटोसिस में और मियोसिस में 2 बार होता है। डॉटर सेल्स फॉर्म्ड क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस में एक ही बार होता है तो इसमें 2 ही डॉटर सेल होंगे और मियोसिस में 2 बार होता है इसलिए यहाँ पे 4 डॉटर सेल होंगे। क्रोमोसोम का नंबर माइटोसिस में सेम एज पेरेंट रहेगा लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाएगा पेरेंट से। पर्पस ग्रोथ एंड रिपेयर है और मियोसिस का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है। जेनेटिक वेरिएशन नो वेरिएशन यानी इसमें वेरिएशन नहीं पाया जाएगा लेकिन मियोसिस में पाया जाएगा। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हाफ होता है, वो क्यों होता है और वो फिर पूरा कैसे होता है? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? अब बढ़ते हैं सेल थ्योरी की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिक सेल थ्योरी में 3 पॉइंट होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 1 or more सेल्स यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या उससे ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स यानी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का बेसिक यूनिट है लिविंग बींग्स में। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी जितने भी सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से होते हैं। अब इसको दिया किसने था वो देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथियास क्लेडेन 1838 वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। थियोडोर श्वार्ट्ज़ 1839 में बताए कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और रुडोल्फ विर्चो 1855 में बताए कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेल ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शन, मेन फंक्शन। तो इसको आप डीपली पढ़ के जाइएगा लेकिन मेन फंक्शन इसमें बता दिया गया है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज़, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल यानी ये सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल भी इसी में कंटेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी एटीपी यानी ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। इसका एटीपी का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में
बताइएगा। राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम रफ ईआर यानी ईआर का जो दो टाइप होता है, रफ ईआर, स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर पे यही होता है जिसके कारण वो रफ होता है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस, यानी मटेरियल्स का ये ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन या लिपिड का सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। गोल्जी अपैरेटस, मॉडिफाइज पैकेज एंड सेक्रेट सब्सटेंसेस, ये मॉडिफाई करता है, पैक करता है और सेक्रेट करता है सब्सटेंसेस को। लाइसोसोम, डाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड डैमेज्ड सेल पार्ट्स, ये वेस्ट और डैमेज सेल पार्ट का डाइजेशन करता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग सेल्स का कहा जाता है। जो भी सेल जो होते हैं, सेल पार्ट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो ये ही उसको डाइजेस्ट करवाता है। वैक्यूल, स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड, वेस्ट, वैक्यूल में ही वाटर, फूड और वेस्ट का स्टोरेज होता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेल वॉल जो होता है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट, यानी सब्सटेंसेस का मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे दो चीज़ नहीं है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड्स का टाइप है। तीन टाइप है उसका। क्लोरोप्लास्ट यहाँ दिया गया है। क्रोमोप्लास्ट वो होता है जैसे आप सब्जियों में, फलों में, फ्लावर्स में जो कलर देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है और उसका काम स्टोरेज करना होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या मैथ्स के या कोई भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।